नमस्कार सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें आज हम सवालों को देखेंगे और उनको जानेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज मैंने आपको बता रखी है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ऐसे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता रखा है। अब हम सवालों के माध्यम से पढ़ना चालू करेंगे। आप आई होप आपने जो है एक जगह पर सारे फॉर्मूलों को इकट्ठा कर लिया होगा। अब उन पर बेस्ड हम सवाल करते हैं। जैसे पहला सवाल है आपका, आपसे बोलता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है 1। अभी हम किसको लेके चल रहे हैं, एलएचएस। हमको लाना क्या होगा, आरएचएस के बराबर लाना है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। अब मैं कॉट को उधर लेके जाऊंगा, तो जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये मेरा क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम 2 देखें तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा का मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है, तो 1 बाई कॉस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाई कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का सम कितना होता है 1, यानी 2 इंटू 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। और यही तो हमको प्रूफ करना था, यानी कि ये मेरा किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। हम क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूफ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल बोलता है आपको कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की डिवाइडेड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, और उसमें जोड़ देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। चलिए एलएचएस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये ए क्यूब है और ये क्या है, बी क्यूब है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ए क्यूब और बी क्यूब है ये कितना होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको फॉर्मूले पर तोड़ते हैं तो कितना बनेगा, ये मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ये। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और साथ में जो था वो लिख लीजिए आप, प्लस कितना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए ये इससे ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, इतना करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और प्लस कितना बचेगा, ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1, और यही आपका आरएचएस भी आपको प्रूफ करना था। तो यानी कि ये क्या आ गया, आपका आरएचएस प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछता है कि साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा को 1 बाई टेन और कॉट में लाना है। चलिए पहले तो अगर साइन में है तो या तो कॉसेक में चेंज कीजिए या तो कॉसेक को साइन में चेंज कीजिए। उसी तरह कॉस को साइन में कॉस को सेक में चेंज कीजिए या फिर सेक को कॉस में चेंज कीजिए। चलिए मैं कर लेता हूँ कॉसेक को साइन में, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से इसको मैं देखूंगा तो कॉस थीटा माइनस 1 बाई ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है। अब देखिए एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये बनेगा साइन थीटा तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या लेंगे आप 1 लेंगे तो एलसीएम आपका क्या बनेगा कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है। ये कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए तो अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना बचेगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो आप देखिए यहाँ पर एक साइन से एक साइन चला जाएगा और एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो आपके पास बचा क्या 1 बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब इसके आगे आप जा नहीं सकते, यानी ये एक ऐसा सवाल बन गया जिसमें कि आपको एलएचएस को भी सॉल्व करना होगा और आरएचएस को भी सॉल्व करना होगा। चलिए आरएचएस को भी सॉल्व करना चालू करते हैं।
ठीक है, RHS दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए मैं नीचे ले लेता हूँ, 1/1 tan थीटा और प्लस cot थीटा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमको साइन और कॉस में रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको भी किस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में। तो tan थीटा कितना होता है, साइन बाई कॉस होता है। उसी तरह से कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब जो है, अब दोनों को 1/LCM ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये साइन कितना हो जाएगा, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो अगर दो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बचा 1, और इनकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कईयों को कंफ्यूजन ये होता है कि इसको लिखते कैसे, तो ये 1 था और डिवाइडेड बाई ये था कितना, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि आपको LHS कितना आया था आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए आपका ये LHS था, और RHS भी आपका कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे बोला गया है कि 1 माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा सेक थीटा। चलिए, या तो आप सारे को साइन कॉस में ही बदलना पड़ेगा। तो देखिए क्यों साइन कॉस में बदलते हैं, उसका कारण ये है कि कॉट भी कॉस और साइन में बदला जाएगा, और कॉसेक में भी साइन मिल जाएगा, और यहाँ पर भी वही स्थिति है, इसलिए साइन कॉस में बदलते हैं। तो अगर कॉट है तो कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका एलसीएम सेम हो गया। आप साइन थीटा 1 प्लस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 1/cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना है, ये 1/1 है, इसको भी 1/1 कर लीजिए समझने के लिए। यहाँ बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा, और यहाँ लिखेंगे तो कितना बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये बचेगा +1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर हम इस टोटल पोर्शन को ए मान लेते हैं तो ये भी क्या दिख रहा है आपको, ए ही दिख रहा होगा। तो यानी कि ये क्या है, a-1 और इधर है a+1, यानी कि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि ऊपर ही में ये मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर कितना बनेगा मेरा, साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, नीचे कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया तो आपके पास क्या बचा, 2, और आपको साइड 2 ही लाना था, तो ये देखिए RHS के बराबर आ गया। यानी कि ये भी आपका आइडेंटिटी प्रूव हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगले सवाल, आखिरी सवाल पे अपने देखते हैं आज के लिए। ये देखिए आपको कॉस और टैन में रिलेशन है, यहाँ साइन कॉट में, मतलब टैन को भी साइन कॉस में बदल सकते हैं, इसको भी बदल सकते हैं। तो चालू करते हैं अपने LHS से। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ साइन थीटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एलसीएम आपका साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब देखिए, अब बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि अभी हम यहाँ कॉस स्क्वायर कैसे लिख देंगे। देखिए आप कॉस थीटा बाई इतना किए थे, यानी कि आपका जो एक्चुअल सम था वो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना था, कॉस थीटा था। उसी तरह से यहाँ पर कितना था, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा था। अब देखिए, अब कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए, अब चलिए आगे बताऊंगा इसको।
अब ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको कुछ दिखना चाहिए क्या, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन साइन लूंगा तो ये भी आके माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके मैं इसको भी माइनस बना दिया तो क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ कितना बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको क्या लिख सकते हैं आप, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा ये। अब नीचे से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगा दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना बचा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी ये आपको आरएचएस में भी इतने ही लाना था, यानी कि एलएचएस और आरएचएस मेरा क्या हो गया बराबर हो गया, यानी हम क्या लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो आई होप आज के क्वेश्चन से आपको ये पता चला होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम सॉल्व कैसे करते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे और भी क्वेश्चंस में अप्रोच लगाते हैं। मैं आपको हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।